तो यहाँ पे हो रहा है मक्खन में से घी। ये दोनों का है मक्खन, रिद्धि का और छोटी कृष्णा। बड़ी कृष्णा तो अब नहीं रही। दूसरा है यहाँ पर, दोनों जगहों पर काम चल रहा है। तो ये घी जाएगा नरसिंह भाई को, क्योंकि वो पिछले 4-5 महीनों से वेटिंग में है। तो अभी ये 2 दिन के बाद यहाँ से निकलेगा और 2 दिन पहुँचने में लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। अहमदाबाद जाएगा। गर्म करते हैं तो ये सारा कचरा जो रहता है ये ऊपर झाग जैसा हो जाता है, ये सब निकालना पड़ता है। और नीचे रहता है छाछ का भाग, छाछ रहती है वो नीचे रह जाती है, ऊपर ये झाग रह जाता है। ये दोनों को निकाल के फिर घी जो बीच में रहता है उसको अलग करते हैं हम। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है दही जमाने के लिए। इसका जितने नज़दीक जाते हैं कैमरा लेकर तो ये इसका अंदर का जो रंग रहता है गाय के घी का वो दिख रहा है। थोड़ा ऊपर उठाते हैं कैमरे को तो ये वाइट पे आ जाता है। और इसको ऐसे झाग ऊपर से निकालते रहते हैं, गर्म होता जाता है। उस झाग ऊपर का जो रहता है, उसके बाद इसको दूसरे बर्तन में डालते हैं ताकि ऊपर से घी निकल जाए और नीचे की छाछ रह जाए। और उसके बाद इसको जमने देते हैं एक बार, और फिर एक बार गर्म करते हैं ताकि छाछ का जो हिस्सा रहता है वो बिल्कुल ना रहे। क्योंकि छाछ ज्यादा दिन नहीं रहती, तो घी को भी बिगाड़ देती है। उसका पूरा जो स्वाद होता है, सुगंध होती है, वो बिगड़ जाती है छाछ अगर रह जाए तो। और ये अभी 1-2 दिन में जाएगा गैरेज पे, क्योंकि इसमें कहीं से ऑयल लीकेज है और इसके पिस्टन भी बदलने हैं ताकि इंजन नया हो जाए फिर से। और दूसरा जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम होगा वो सब हो जाएगा। और ठंड भी बहुत है और मैं जा रहा हूँ अभी गायों के लिए हरी घास लेने के लिए। जो हमने ज्वार काटी है वहाँ पर है ऊपर, जिसको हम सेधा बोलते हैं वहाँ पे चिंजवा, तो वो लेने जा रहा हूँ मैं। और फिर जाना है मोटवाड़ा मामा के घर पर, रामदेव पीर महाराज का बाहर पोतात्सव है तो उसमें। वो चिल्ला रही है टिटोड़ी।
रात को अगर कोई निकले खेत में से, कोई भी जीव निकले तो ये जाग जाती है और उठा देती है कि नहीं कुछ निकला, चाहे वो बिल्ली ही क्यों ना हो। बड़ा हो तो ठीक है, लेकिन छोटा सा बिल्ली भी निकले तो भी ये ऐसे ही चिल्लाती रहती है। और यहाँ पे ये जामुन में फूल आ गए हैं, अभी फल लगने शुरू होंगे। ये भी ऊपर तक थोड़े थोड़े सब में आए हैं, कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है। लेकिन ये साल में 2-3 बार आता है, शुरू ही रहता है। पंछी खाते हैं और नीचे गिरता है तो पता चलता है कि ऊपर है। और ये है चिकोरी, गायों को और घोड़ी को खिलाने के लिए। घोड़ी ज़्यादा खाती है इसको, तोरी। और यहाँ है रजका, तो रजके में भी साथ में है ये, रजके के साथ भी चिकोरी है। यहाँ छांव में रजका कम है और चिकोरी ज़्यादा है। और ये भगवान को चढ़ाने के लिए फूल लगाए हैं। ये सारे फूल के ही पौधे हैं। और ये आम के पेड़ में इस बार लेट आ रहे हैं आम, वरना ये सबके साथ ही इसमें भी आम आ जाते हैं। लेकिन पकते सबके बाद है, लास्ट में जब बारिश स्टार्ट होती है तब। तो भी इसमें 1 हफ्ते के अंदर दिखाई देने लगेंगे, अभी ऐसा लग रहा है। तो ये यहाँ जो दिख रहा है, ये यहाँ से आम के फूल जो आते हैं, फाल हम बोलते हैं, वो निकलेगा। इसमें भी दिखाई दे रहा है। और ये आम में इस साल दूसरी बार आई है, पिछले साल आई थी थोड़ी सी, और इस साल ज़्यादा आएंगी। और ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा पुराना आम था बखरला पे, आमरी हम उसको बोलते थे, हमारे परदादा ने वो लगाया था, तो उसकी गुठली लाके लगाई थी। तो फिर हम भूल गए थे कि ये कहाँ पे लगाई है। लेकिन इसका फल की साइज पिछले साल देखी थी तो वैसा लग रहा था। खाया नहीं था क्योंकि उसको 3-4 आम ही थे और पंछी खा गए थे। तो उसका कलर और फल की साइज देख के ऐसा ही लग रहा था कि ये आमरी ही होगा। और ये आम पहली बार आया है इस साल। ऊपर की तरफ कहीं भी नहीं है, नीचे नीचे ही है। ऊपर की तरफ तो नए पत्ते लग गए हैं, नए पत्ते निकल जाते हैं तो फिर वहाँ पे नहीं आता। और इसमें भी सेम वैसा ही है, पत्ते निकल गए हैं। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि ये शायद आम होंगे, इसमें कुछ कुछ डालियों में आएंगे, क्योंकि ये भी पहला साल ही है इसका।
और ये सभी देसी है, अलग अलग वैरायटी। देसी मतलब के हमारे घर में अगर 2-3 आम भी पड़े रहते हैं तो पूरे घर में उसकी खुशबू रहती है। कोई भी बाहर से आए तो पता चल जाता है कि घर में आम पड़े हैं। वरना पकते हैं आम फिर भी इतनी खुशबू नहीं रहती दूसरे में। तो ये इस साल शायद मुझे लग रहा है कि कम आएगा या फिर लेट आएगा। पिछले साल इसमें बहुत आई थी, लेकिन इस साल अभी इसका कुछ कह नहीं सकते। आ जाए तो अच्छा है, हमें ज़रूरत है। गायें भी बहुत खाती है, तोरी भी खाती है और हम भी खाते हैं। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, सब ने मिलकर खाई थे आम। और अगर कोई मेहमान आ जाता है तो वो भी खाता है। और यहाँ पे है माँ, जो पहले यहाँ पे पहुँच आई और आज उसको जाना है अपने गांव में, बाप का गांव। तो जल्दी आ गई। जाऊन तो मैं जाऊंगा या बापूजी जाएंगे साथ में, लेकिन माँ को जाना पक्का है। और ये है देसी झिंझवा, जंगली। तो तोरी को अब धूप निकल आई है तो पानी पिलाते हैं। अगर उसे प्यास लगी होगी तो वो पी लेगी, वरना इसको हर वक्त छूटना ही होता है यहाँ से, क्योंकि अभी खुली ही ज़्यादा रखते हैं इस वजह से। बस